बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे देश के ऊर्जा संकट पर बात करने वाला हूं। आपको ज्ञात है 28 तारीख से ईरान में भयंकर युद्ध हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और इस्राएल, एक तरफ ईरान सपोर्टेड बाय चाइना एंड रसिया। तो युद्ध चल रहा है। उसके परिणामस्वरूप वह हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। विश्व का 20% तेल की और ऊर्जा की आवाजाही, तेल प्लस एलपीजी गैस की आवाजाही उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है। इसलिए पूरा दुनिया इससे प्रभावित हुआ है। वैसे तो दुनिया में ऊर्जा के और सारे स्रोत हैं। रूस के पास है, वेनेजुएला है, मेक्सिको है, इत्यादि के पास भी है। लेकिन अधिकतर जो खाड़ी देश हैं वही ऊर्जा के मूल स्रोत हैं। अब वो खाड़ी देश तो केवल ईरान ही नहीं, पूरा खाड़ी देश इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए ऊर्जा का आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऊर्जा की आवाजाही बंद हो गई है तो ऊर्जा संकट हो गया है देश में। तेल का, गैस का की स्कार्सिटी हो गई है। अब इसमें लोग सत्ताधारी दल को, भाजपा को घेरते हैं, लेकिन यह कोई भाजपा का किया हुआ नहीं है। ये भारत में कोई सरकार होती या स्थिति होती ही, क्योंकि यह भारत के कारण नहीं हुआ है, यह तो अमेरिका, इस्राएल और ईरान के कारण हुआ है। बहुत लोग हिंदुस्तान में समझते हैं, जो अंधराष्ट्रवादी हैं, कि भारत विश्व गुरु है। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति नहीं है कि उन देशों को मजबूर कर सके किसी समझौते के लिए और युद्ध को खत्म कर सके। भारत की ऐसी स्थिति नहीं है। तो यह तो किसी के हाथ में नहीं है। इसके जगह पर कोई सरकार होती या ऊर्जा संकट होता ही। तो यह ऊर्जा संकट एक बात है। दूसरा, एक और संकट आने वाला है। वह यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, खास करके ईरान में, जितने बम बारूद गिर रहे हैं, जितने टॉक्सिक गैस वहां फैल रहे हैं, क्या वह टॉक्सिक गैस केवल ईरान तक रहेंगे या केवल खाड़ी देशों तक रहेंगे? आखिर ईरान से हमारी, भारत की दूरी कितनी है? उसका एरियल डिस्टेंस 2800 किलोमीटर है। अब सोचिए, 2800 किलोमीटर को गैस को जाने में, हवा को जाने में, एयर को जाने में कितना समय लगेगा? हवाई जहाज को तो 5-6 घंटे लगते हैं, उसको 10 घंटे लगेंगे, 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। लेकिन एयर तो जो पॉल्यूट हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट का, इसका प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही। तो हमारा भारतवर्ष की जनता को इस दोहरी मार को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस कड़वा घूंट को पीना पड़ेगा। और यह जो संकट है, यह समझिए कि केवल युद्ध के बाद खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। यह संकट लंबे काल तक चलेगा। लंबे काल तक इसलिए चलेगा कि अभी जो यूएई, सऊदी, कतर, ओमान, ईरान, इसमें एक दूसरे के तेल कूपों पर और तेल के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तुरंत में युद्ध होते ही ठीक हो जाएगा? जितना उसके संयंत्र बर्बाद हुए हैं, उसको बनाने में कम से कम साल भर, 6 महीना तो अवश्य लगेंगे। इसलिए ये भारतवर्ष की जनता को इसके लिए तैयार रहना है। भारत ही नहीं, वर्ल्ड इन जनरल, इंडिया इन पर्टिकुलर। क्योंकि इंडिया का सबसे अधिक 90% जो ऊर्जा है, एलपीजी गैस है, वह मिडिल ईस्ट से ही आता है। तो भारत को, पूरे दुनिया को इसको झेलना पड़ेगा, इस आपदा को। लेकिन भारत पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम ईरान के बहुत करीब हैं ज्योग्राफिकली। इसलिए इस संकट को अब देखिए, यह संकट कब तक दूर होता है। हम लोग तो चाहेंगे कि यह संकट दूर हो और ये ऊर्जा संकट खत्म हो। थैंक यू वेरी मच।